अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए आपके रैन बसेरे में तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फ़ोन करके बुलाते हैं और मेडिकल टीम आती है वीकली हमारी, वो यहाँ पर जिसको जैसी दवाई चाहिए होती है वो देकर जाती है। और साफ-सफाई वगैरह की व्यवस्था? साफ सफाई की क्या नाम है, सुई पर 2 टाइम आता है, हाउसकीपिंग का काम सुबह में और शाम में 2 बार होता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के एक रैन बसेरे में। जैसे कि सबको मालूम है कि नवंबर लगभग ख़त्म होने वाला है, आधा ज़्यादा बीत चुका है और दिल्ली में ठिठुरती हुई सर्दियों ने दस्तक दे दी है। और ऐसे में हम लोग तो अपने घरों में रज़ाइयों में दुबक के सो जाते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास बेघर हैं, जिनके पास कोई शेल्टर नहीं है, उन्हें रैन बसेरे की शरण लेनी पड़ती है। और हम इस वक्त पहुँचे हैं दिल्ली में, पुरानी दिल्ली के मरघट वाले बाबा के पास एक रैन बसेरा नंबर 215 में। और इस रैन बसेरे की स्थिति जो हमने देखी वो काफ़ी हद संतोषजनक है। कंबल की व्यवस्था है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है, कूलर लगा हुआ है और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। 19 बिस्तरे हैं और हम बात करेंगे यहाँ के केयरटेकर मोहम्मद आजम साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है उधर इंडिया में। जी सर, थैंक यू। आप ये बताइए आजम साहब कि आप इस रैन बसेरे को देखते हैं, रैन बसेरा नंबर 215, क्या क्या व्यवस्था देते हैं आप यहाँ के लोगों को? जो कंपनी है साजिद मसीह, वो इसका संचालन करती है। दूसरे के ज़रिए ये चलता है। तो और ये यहाँ पर अब सर्दियों का पर्याप्त साधन है, कंबल हैं, पिलो है, बेड शीट है, सब कुछ सब व्यवस्था है। खाने की दोनों टाइम व्यवस्था है। सुबह में चाय आती है। हाँ। हर तरीके की व्यवस्था है। हाँ। तो ये जो इसके लिए जो गवर्नमेंट का फंड वगैरह है वो सब सुचारू रूप से मिल रहा है आपको? जी जी मिलता है। जो पुरानी सरकार की व्यवस्था थी, जो नई सरकार की व्यवस्था है, क्या क्या फर्क दिख रहा है आपको इसमें? अभी तो वो नई सरकार को तो कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो जैसे चलता था ऐसे ही चल रहा है पहले से। अभी कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कुल इस रैन बसेरा नंबर 215 में 19 बिस्तर हैं। जी। अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे और सेंटर हैं। क्या नाम है, 4 सेंटर और हैं जेंट्स के, तो वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। हाँ, वहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा, क्या आप लोग अस्थायी शेल्टर की व्यवस्था भी करते हैं? ये सही सेंटर है हमारा, एक अंदर है। नहीं, जैसे कि आपका ये जो शेल्टर है वो स्थायी शेल्टर है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन है। क्या सर्दियों ऐसा? में अब जो टेंट लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ, टेंट लगेंगे। वो टेंट लगते हैं तो उनमें भी क्या नाम है, एक टेंट में कहीं 20 बेड की, कहीं 15 बेड की व्यवस्था दी जाती है। तो वो अब से लेके और 15 मास तक जो है टेंट वाले चलता है शेल्टर होम। तो उसकी व्यवस्था भी आपकी कंपनी, आपके वो लोग देखते हैं? कंपनी करती है जी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर कोई बीमार पड़ जाए आपके रैन बसेरे में तो उसकी क्या व्यवस्था है? उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फ़ोन करके बुलाते हैं और मेडिकल टीम आती है वीकली हमारी, वो यहाँ पर जिसको जैसी दवाई चाहिए होती है वो देकर जाती है। और साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था? साफ सफाई की क्या नाम है, सुई पर 2 टाइम आते हैं, हाउसकीपिंग का काम सुबह में और शाम में 2 बार होता है। जैसा आप देख भी सकते हैं, साफ सुथरा है। हाँ। तो ये था दिल्ली का रैन बसेरा नंबर 215, जहाँ पे हमने देखा कि व्यवस्था संतोषजनक है। हालांकि हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश होती है और बेहतर भी हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संस्था है, दिल्ली सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, वो गरीब गुरबा देश के जो बेघर लोग हैं उनके काम आएगी। और हम दोबारा आएंगे यहाँ पे जब देखेंगे कि जब सर्दियाँ जब बहुत तेज़ हो जाएंगी तो हम जायजा लेंगे कि वो कैसे सुचारू व्यवस्था काम कर रही है या नहीं। और लोगों से भी बात करेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि जब सर्दियाँ पीक पर होंगी तो लोग कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कितना संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।